नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। यूक्रेन और रशिया के भीतर चल रहे विवाद के अंदर या फिर युद्ध के दौरान के लाइव अपडेट्स को लेकर के। लाइव अपडेट्स में हर समय कुछ ना कुछ नई घटनाएं घटती जा रही हैं। जितना भी महत्वपूर्ण है हम आप तक सूचना के रूप में प्रदान करते जा रहे हैं। सुबह के अंदर हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से भारतीय छात्रों के साथ यूक्रेन की सेना ने बर्ताव किया। वहीं दोपहर में हमने आपको एक शॉर्ट वीडियो डालकर यह भी अपडेट करके बताया था कि किस प्रकार से भारत के सरकार के द्वारा 4 मंत्रियों को भारतीयों को निकालने के लिए वहां से भेजा जा रहा है। कहने का अर्थ यह है कि हम आपसे लगातार सूचनाओं के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इसी बीच में यूक्रेन से एक अपडेट जो अब आपके लिए निकल कर आ रहा है वो ये है कि यूरोपियन कमीशन या फिर यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़े हुए देश अपने अपने लेवल पर यूक्रेन को मदद भेज रहे हैं। इनमें से फाइटर जेट्स भेजने तक की बात सामने आई है। यह सुर्खी जैसे ही सामने आई उससे एक और कयास लगाने जाने शुरू हुए कि जहां शुरुआत में दिख रहा था कि रूस यूक्रेन के वार को 2 दिन में खत्म कर देगा, ऐसा अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। दिखाई स्थितियां थोड़ी बदलती दिख रही हैं। एक तरफ रशिया नाभिकीय हमले की धमकी दे रहा है, वहीं इस समय बेलारूस के अंदर बैठकें चल रही हैं। बैठकों के बारे में रिसेंट जो अपडेट मिल रहा है मीडिया हाउसेस, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है, इसलिए हम उसे अभी कवर नहीं कर रहे हैं। लेकिन बातें पता चल रही हैं कि बातें पूरी तरह बेनतीजा रही हैं। बेनतीजा रही हैं इसका मतलब यह हुआ कि शायद अभी तक प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यूक्रेन अपनी सहमति के लिए या सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं हुआ है। और जब ये तैयार नहीं है तो यूक्रेन को उसकी तरफ से मदद दे कौन रहा है या यूक्रेन की तरफ से लड़ने के लिए आ कौन रहा है, ये तमाम बातें आज के सेशन में जानना जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देश और दुनिया की तमाम जानकारियां आपको इस सेशन के साथ में उपलब्ध कराते हैं। साथियों, यहां पर आपके सामने कुछ अखबारों की कटिंग्स हैं जिन्हें शायद आप देख पाएं। अंडर अटैक, यूक्रेन टू गेट फाइटर जेट्स फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। यह न्यूज जबरदस्त तरीके से आज ट्रेंड कर रही है कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से, यूरोपियन यूनियन जिसमें वर्तमान में 27 सदस्य हैं, नाटो जिसमें वर्तमान में 30 सदस्य हैं, नाटो की तरफ से तो कोई भी रिप्लाई नहीं आया, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने अपने द्वारा यहां पर फाइटर जेट्स भेजने की बात कही है और कहा है कि हम अपनी तरफ से यूक्रेन की मदद करने के लिए अपने फाइटर जेट्स वहां भेज रहे हैं। ईयू स्टेट्स टू सेंड फाइटर जेट्स टू यूक्रेन फॉर काउंटरिंग मॉस्को, यानी रशिया का टक्कर देने के लिए फाइटर जेट्स ईयू से आ जाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर चीफ पॉलिसी जो मतलब यहां की फॉरेन पॉलिसी के चीफ हैं जिनका नाम जोसेफ बोरेल है यूरोपियन यूनियन के, उन्होंने कहा है कि वी आर गोइंग टू प्रोवाइड इवन फाइटिंग जेट्स। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट एम्यूनेशन। हम केवल हथियारों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर उनके लिए फाइटिंग जेट्स भी भेज रहे हैं। वी आर प्रोवाइडिंग मोर इंपॉर्टेंट आर्म्स टू ए वॉर। जो युद्ध के लिए जरूरी उपकरण है वो हम यहां पर भेज रहे हैं। आप आज के पूरे सेशन को जब तक सुने, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर जितने भी देशों के मैं नाम लूंगा, दुनिया के बहुत सारे देशों की चर्चाएं आज होंगी, उनमें बस फोकस करना, किसी ने भी सैनिक भेजने की बात नहीं की है। बस उसी नजरिए से आज का सेशन सुनना। अभी एक ये वीडियो सुन लीजिए जिसमें कि आपको ये जोसेफ बोरेल बोलते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। कहां से हैं? यूरोपियन यूनियन से है। आइए जरा देखते हैं। And we are going to talk with the defense ministers about the military situation in the ground, how the war in Ukraine is going on, and the purpose is to coordinate well what the member states are doing on their side and what we can do with this €500 million that yesterday we decided to grant to the Ukrainian armed forces. You know that this €500 million will be devoted to provide defensive arms, but high caliber arms, anti-tanks, all kind of equipments in order to repel the aggression. And member states have to provide these arms, and we have to coordinate with what they are doing and what we can do additionally with these resources. The fight is fierce. Kiev is resisting, Kharkov is resisting, Mariupol is resisting, and Russia is paying a high toll on number of casualties. But we have to provide ammunition, we have to provide high caliber guns and anti-tank equipments. Also fuel. They need fuel for the tanks, for the planes, and all that has to be coordinated.
आपने ये बातचीत पूरी ध्यान से सुनी होगी। सुनने से ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि इनका कहना है कि हम यूक्रेन की मदद के लिए जो भी आवश्यक सामान है वो भेज रहे हैं। कोट एंड कोट आप एक लाइन यहां पर पकड़कर चलें कि इनमें से किसी ने भी सैनिक भेजने की बात नहीं की है। आइए आप दुनिया भर के देशों की चर्चा करते हैं, लेकिन आपको प्राउड होगा एक देश के ऊपर जो कि इन सबको एक तरह से चुनौती दे रहा है। एक ऐसा देश जो कि एक तरह से होता है ना कि जो जिगरा होता है, यानी कि जो विल पावर होती है वो व्यक्ति के रूप पर, व्यक्ति के आकार पर निर्भर नहीं करती है, सोच पर निर्भर करती है। और एक ऐसा ही देश शायद आपको इस पूरी कहानी का एक हीरो बनता हुआ दिखाई दे। मैं चर्चा कर रहा हूं साथियों एक ऐसे ही देश की जिसका नाम है लातविया। साथियों एक छोटू सा देश, पहले मैं आपको इसका कमेंट पढ़ा देता हूं, प्राउड फील होगा। कहते हैं कि वॉर जो होता है ना वो अपने आप में बहुत से लेसन देके जाता है, बहुत सी हानियां होती हैं, लेकिन भविष्य के लिए एक सपना भी देकर जाता है ना। कहते हैं कि हर विध्वंस नव निर्माण की नींव रखता है। तो ऐसी स्थिति में आप लातविया की तरफ से, लातवियन रिपब्लिक मतलब जो मिनिस्टर है उनकी तरफ से एक ट्वीट है, आप उसे जरूर देखें और इस मैसेज का मीनिंग निकालें। आप इधर देखिए साथियों, लातवियन पार्लियामेंट। अब आप जानना चाहेंगे कि ये लातविया कहां है, मैं जरूर बताऊंगा। फिलहाल के लिए एक देश का नाम सुन लीजिए। लातविया की पार्लियामेंट ने यूनानिमसली, यानी कि सबने मिल करके एक निर्णय लिया है, एक बिल पास किया है, दैट लेजिस्लेशन अलाउइंग लातवियन वॉलेंटियर्स फाइट इन द यूक्रेनियन आर्म फोर्सेस। अर्थ समझाएं इसका, सीधा सा अर्थ यह है कि लातविया की पार्लियामेंट ने अपने यहां पर एक बिल पास किया यूनानिमसली, यानी कि कोई अपोजिशन ही नहीं, सब समर्थन में, सारे नेता एक साथ एकजुट होकर के एक बिल पास किए। और वो क्या था कि यदि लातविया से कोई भी व्यक्ति यूक्रेन की तरफ से लड़ने जाना चाहता है तो उसे हम नहीं रोकेंगे। इससे ज्यादा क्या हो सकता है। आप पूरी स्टोरी आज सुनिए, जिसमें से कोई भी कहीं भी किसी को लड़ने के लिए नहीं भेज रहा है और एक छोटे से देश ने दुनिया को शीशा दिखा दिया है। इधर देखिए साथियों, कहते हैं ना ये है आपके सामने, मैंने आपको थोड़े दिनों पहले आपको बताया था ये लातविया क्या है, कहां है, ये सारी बातें बताता हूं। देखिए मैप में आप देखने का प्रयास करें, एक समुद्र दिखाई दे रहा है जिसका नाम है बाल्टिक सी। बाल्टिक कंट्री है लातविया। देखिए 3 कंट्री है बाल्टिक कंट्री, कौन कौन सी? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। लिथुआनिया में तो डे 1 से ही इमरजेंसी लगी हुई है। ये तो इस भय में डर के जी ही रहा है कि मेरी बगल में स्थित है कैलिनग्राड जो कि रशिया का ही हिस्सा है। सोचिए, लातविया इसके साथ बॉर्डर भी शेयर करता है। हिम्मत तो इसे कहते हैं, ये यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था साथियों। उसके बावजूद ये लोगों के अंदर ये जज्बा भर रहा है कि यदि आप में से कोई भी जाना चाहता है युद्ध लड़ने के लिए तो यूक्रेन जाए, हमारी पार्लियामेंट आपको अलाउ करती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा तमाचा है नाटो मेंबर्स के ऊपर, यूरोपियन यूनियंस के ऊपर और रशिया के ऊपर कि आप डरा रहे हैं किसी एक को। दूसरी तरफ आप देखिए उसका पड़ोस में बैठा हुआ एक देश जिसके बगल में इमरजेंसी लग रही है, बगल में बेलारूस बैठा है जिसको पता है कि यह हालत खराब कर देगा, लेकिन फिर भी जज्बा है भाई का, है ना। यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था ये कभी। तो आइए थोड़ा और चलते हैं। आप पूछेंगे भारत ने क्या भेजा, किसकी तरफ भेजा? तो देखिए रशिया को तो भारत दे भी क्या सकता है क्योंकि भारत ने ऑलरेडी समर्थन ही दे रखा है। वहीं यूक्रेन को भारत में मानवीय सहायता भेजने का निर्णय लिया है कि हमारे द्वारा जो भी इवैक्यूएशन प्लान चल रहे हैं, जो भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस आपको हमसे चाहिए, विशेष रूप से अगर मेडिकल कर्मचारी आपको चाहिए तो जो भी मानवीय सहायता हो सकती है वो भारत सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाएगी। अब चलते हैं दुनिया के और देशों ने यहां पर क्या दिया, क्योंकि देखिए अब ये जंग जो है ना, जिसके बारे में कल्पना की जा रही थी, जिसके बारे में बहुत सारे वर्ल्ड राजनीति के जानकार कह रहे थे कि ये युद्ध जल्दी ही समाप्त हो जाएगा क्योंकि रशिया यूक्रेन पर बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा था, लेकिन इसी बीच में यह युद्ध लगातार अपने 5वें दिन में प्रवेश कर गया और उसके बावजूद वार्ता बेनतीजा जा रही है। रूस इस छटपटाहट में है कि इस युद्ध को समाप्त करने के लिए मैं न्यूक्लियर वेपन का उपयोग करूं या ना करूं। ऐसी स्थिति में अब स्वीडन के बारे में सुनिए साथियों। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये सारे के सारे वो कंट्रीज हैं जो पूरी तरह से रशिया के चारों तरफ ही बिखरे पड़े हैं। आप ऐसे समझिए कि ये बिल्कुल कनेक्शन में है। इनको पूरे टाइम ये डर सताता है कि रशिया इनके साथ बिल्कुल नाइटमेयर है, गंदे सपने के रूप में आता है। उसके बावजूद स्वीडन ने, जो कि बहुत ही सभ्य और समझदार देश कहलाते हैं, जिन्हें रशिया ने धमकी दे रखी है कि अगर तुम नाटो के साथ मुलाकात किए तो अगला नंबर तुम्हारा है, उसके बावजूद स्वीडन
वो अपनी पॉलिसी तोड़ रहा है। और पॉलिसी यानी नीति जो उसने बना रखी थी, उसने कसम खा रखी थी कि यदि कभी दो देश दुश्मनी करेंगे, यानी कि दो देश अगर युद्ध में उतरेंगे, तो वो अपने हथियार उन देशों को नहीं बेचेगा जो युद्ध में है। लेकिन इसने यहां पर अपनी पॉलिसी बदल दी है। ब्रेकिंग इट्स डॉक्ट्राइन ऑफ नॉट सेंडिंग आर्म्स टू कंट्रीज इन एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, स्वीडन सेंडिंग यूक्रेन एंटी टैंक वेपन्स, हेलमेट एंड बॉडी आर्मर। और ये कह रहा है बिसाइड आर्म्स द आर्म एड इंक्लूड 1,35,000 फील्ड rations, 5,000 helmets, 5,000 बॉडी शील्ड्स एंड 5,000 बोफोर्स 84 एंटी टैंक वेपन। यानी कि बोफोर्स जो आपने सुना ना भारत में भी उपयोग में होता है, वो बोफोर्स भी है यहां पर भेज रहा है। कहने का मतलब यह है कि स्वीडन भी यहां पर हथियार भेज रहा है। आदमी मरना चाहिए किसका? यूक्रेन का। अभी तक कोई भी व्यक्ति यूक्रेन के साथ सेना के समर्थन में तो नहीं आया, लेकिन वेपन हथियार पकड़ा करके लड़ाने के लिए सामने घूम रहा है। सेम यही काम जर्मनी ने किया। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जर्मनी ने कसम खाई थी कि हमारे द्वारा कोई भी देश के साथ ऐसा कार्रवाई नहीं की जाएगी कि अगर कोई दो देश लड़ रहे हो तो मैं उन्हें हथियार पकड़ाऊंगा। लेकिन जर्मनी ने, मेरे प्यारे साथियों, यहां पर इस तरह का निर्णय लिया और क्या कहा है कि यहां पर 1,000 एंटी टैंक वेपन, 500 स्टिंजर सरफेस टू एयर मिसाइल, 400 रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड्स, ये भेजने का निर्णय इनके द्वारा लिया गया है। ऐसे ही अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स की बात करता हूं, आप जरूर जानना चाहेंगे सर वो कहां गया जो अक्सर सबके सामने आया करता था, तिथियां बताया करता था कि 16 तारीख को होगा आक्रमण, की फलानी तारीख को होगा, वो कहां छुपकर बैठा है? तो वो है अमेरिका। अमेरिका के क्या कह रहा है कि हमने मिलियंस में पैसा भेज दिया है, $350 मिलियन हम भेज रहे हैं मिलिट्री एड के लिए, यानी कि इनकी मदद करने के लिए, जिससे कि ये लोग स्मॉल आर्म्स ले सके या फिर ऐसे इक्विपमेंट परचेज कर सके जिसकी वजह से इन्हें मदद मिले। हम लोग ऑलरेडी यूएस सिक्योरिटी के तहत $1 बिलियन की सहायता पहले से ही अनाउंस कर चुके हैं और साथ में हमने वहां के एनजीओज को $54 मिलियन पैसे दिए। यानी कि जो मैं आपसे पहले बोला था, अब तक अमेरिका के बारे में कुछ भी चीज बदली नहीं है। यह केवल घरों को लड़ाने का काम करता है। और देखो, एक तरफ यूक्रेन के साथ में दिक्कतें खड़ी होती जा रही हैं, खार्किव में जनसंख्या, जहां लोग रहते हैं वहां पर बम गोले गिर रहे हैं, ये जनाब पैसा भेज करके हाथ ताप रहे हैं कि तुम लड़ो, हम तो एंड में रूस को नीचे गिराने की जितनी भी कोशिश हो सकती है वो करेंगे, अपना नुकसान कुछ नहीं करेंगे। रूस के ऊपर पाबंदियां लगानी है तो लगाएंगे, रूस के साथ में व्यापार रोकना है वो रोकेंगे, सारी लॉबिंग करनी है वो करेंगे, कर चल रहे हैं। यूरोपियन यूनियन, जिसने हाल ही में कहा है कि वो अपने द्वारा फाइटर जेट्स भेजने के लिए तैयार हो गया है। अच्छा, अब यह बात देखनी होगी कि ये फाइटर जेट्स भेजे और यूक्रेन वालों से कह दे कि उड़ाओगे तुम, हम तो केवल तुमको फाइटर जेट दे के जा रहे हैं, लड़ना है तो लड़ो, नहीं तो मत लड़ो। वहीं पर चेक रिपब्लिक जो है, ये सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं, चेक रिपब्लिक, ये 4,000 मोर्टार्स भेज रहा है, 30,000 पिस्टल भेज रहा है, 7,000 असॉल्ट राइफल भेज रहा है, 3,000 मशीन गन भेज रहा है। मजेदार बात देखिए, हथियार भेज रहे हैं लेकिन चलाने वाला कोई नहीं भेजा जा रहा है। गजब का मतलब युद्ध देख रहे हैं आप। आज से पहले जब आप भारत के अंदर युद्ध पढ़ते थे तो सुनते थे कि उस राजा ने सहायता में इतने घुड़सवार भेजे, इतने हाथी सवार भेजे, इतने पैदल सैनिक भेजे। ये नहीं बताते थे कि डंडे भेजे, इतने गोलियां भेजी, इतने तोपचे भेजे। अरे चलाने वाला आदमी भेजो भाई, उसके पास में मानव लोग नहीं है। 1/4 सेना है, चलाने के लिए लोड ले रखा है उसने। पुर्तगाल कह रहा है कि हम ना आप लोगों को रात में देखने के चश्मे भेजेंगे। ये ऐसा हो रहा है कि एक बार ना नेपाल में भूकंप आया था, भूकंप आया था तो कोई कंबल भेज रहा था, किसी के द्वारा खाना भेजा जा रहा था। ये बिल्कुल ऐसा चल रहा है कि तुम्हारे यहां बर्बादी हो गई, कोई नहीं, आप खुद से फिर खड़े हो, यस यू कैन डू इट, यानी कि यस वी कैन वाली फीलिंग दिलाई जा रही है भाई इनको। ऐसे ही नीदरलैंड कह रहा है कि हमारे द्वारा 200 स्टिंजर मिसाइल भेजी जाएंगी जितना जल्दी पॉसिबल हो सकेगा, स्नाइपर राइफल्स भेजी जाएंगी, साथ में 20 मिलियन यूरो हमारे द्वारा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस नीदरलैंड के द्वारा भेजा जाएगा। बेल्जियम, जो कि स्विफ्ट का मुख्यालय है, जिसके माध्यम से रशिया को बाहर निकाला जा रहा है, बेल्जियम ने कहा है कि वे यूक्रेन को 3,000 से ज्यादा ऑटोमेटिक राइफल्स भेजेगा। अरे महाराज एक बात बताओ, क्या आदमी गले में डाल के चलाएगा क्या? तुमको दिख नहीं रहा क्या कि यूक्रेन के अंदर महिलाएं गोलियां चलाने के लिए बैठी हैं, पेट्रोल बम बना रही हैं, बच्चे राइफल लेके खड़े हैं, उनके पास जनसंख्या नहीं है कि वो लड़ें, उनके पास मेनलैंड है, तुम भेज करके दिखाना क्या चाह रहे हो? ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि तुम्हारा घर बर्बाद हुआ, लीजिए हमने तुम्हारे यहां पर इतना सारा राशन और इतने फूल भिजवा दिए। गजब लोग हैं यार ये लोग, मतलब इनके कहने पर कोई किसी झाड़ पर ना चढ़े, ये लेसन है। वही रोमानिया, जहां से हम लोग अपने लोगों
लोगों को निकाल के बाहर ला रहे हैं, बुचारेस्ट ने कहा है। ये बिल्कुल जेन्युइन आदमी हमें लगा, क्योंकि देखिए यूक्रेन में जो फंसे हुए लोग हैं वो सबसे पहले पड़ोसी कंट्रियों में भागेंगे। उसमें बुचारेस्ट है, हंगरी है, पोलैंड है, इनमें भाग रहे हैं। बुचारेस्ट बोले तो जो रोमानिया है, उसने कहा है कि देखिए अगर आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे यहां पर आकर के मिलिट्री ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं। हम पैरेलल बॉर्डर पर 11 हॉस्पिटल बना रहे हैं, यानी कम से कम ये अपने लोगों का उपयोग तो करवाएंगे वहां पर कि भाई मदद करो किसी की। 11 हॉस्पिटल। फ्रांस, जिसने कि तब तो तैश में आकर के विमान वो पकड़ लिया था इनका पानी का जहाज, उसके बाद पता नहीं यार ये भी कहां अंडरग्राउंड हो रखा है। यूक्रेन के रिक्वेस्ट पर डिफेंसिव एंटी एयरक्राफ्ट डिजिटल वेपन भेजने की बात कर रहा है और कह रहा है चिंता मत करो, तुम्हारे लड़ने के लिए मैं तेल भी भेजूंगा। अबे वो तेल बत्ती लगाने के काम आ जाएगा। एक बार तो ये ताव में आया, उस दिन तो इसने ऐसा कारनामा किया कि भाई वहां से होकर इंग्लिश चैनल में से जहाज जा रहा था, उसको पकड़ लिया। जहाज पकड़ना बहुत बड़ी बात होती है, चुनौती होता है भाई, किसी की मतलब सॉवरेनिटी जा रही है, आप ये समझिए। आप उसको रोक लिया, हमने कहा आज ये कूदेगा भाई, तब से पता नहीं कहां अंडरग्राउंड हुआ। इसको लग गया कि ये लोग तो चढ़ा दिए मुझको कि वाह यस यू कैन डू इट। उधर से बाइडेन ने पकड़ा होगा उसको कि भाई मत रुक जा, मत रुक जा, मत जा, रूसिया बर्बाद नहीं हो पाएगा। इधर देखिए, इधर से ग्रीस, इटली, ये सब की सब लोग या तो पैसा भेज रहे हैं या लड़ने के लिए एम्यूनिशन भेज रहे हैं, लेकिन कोई भी इंसान नहीं भेज रहा है। इजराइल के बारे में सुनते हैं साहब, ये 100 टन सामान भेज रहा है, जैसे कि मेडिकल इक्विपमेंट, पानी शुद्ध करने का वाटर प्यूरिफायर, टेंट और स्लीपिंग बैग। आप ईमानदारी से बताओ, क्या आपको इजराइल से यही उम्मीद थी क्या कि इजराइल जब संकट आएगा बेटा तो तुम ये सारे काम करोगे? माना कि तुम अमेरिका के एकदम पिछलग्गू हो, लेकिन यार तुम्हारी इज्जत थी हमारे दिमाग में, है मतलब तुम्हारे देख करके ये लगता था कि तुम कुछ अच्छा स्टैंड लोगे यार, लेकिन ठीक है। इधर बोरिस जॉनसन जो कह दिए थे कि बैंक वैंक सब बंद करा देंगे, इन्होंने कहा है कि यूक्रेन को कमिंग डेज में हम बहुत अच्छे से मदद करेंगे। अबे वो कमिंग डेज में बचेगा तब ना हेल्प करोगे, अभी उसकी हालत वैसे ही खराब हो रखी है। उसको बात करने भेज दिया है कि तुम जाकर बातचीत करो। है इधर स्पेन कह रहा है कि हम 20 टन सामान भेजेंगे। वही वाली बात, जैसे इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर गेहूं भेजा, ऐसे यूक्रेन के अंदर अनाज भेजा जाएगा। मुझे यही लग रहा है, स्पेन यही करता हुआ दिखाई दे रहा है। इधर की तरफ तुर्की से थोड़ी उम्मीदें की जा रही हैं। तुर्की से क्यों? क्योंकि वो भी एक बार के लिए तो भाई साहब तैयार हो गया था कि मैं भी नाटो हूं, मैं भी करूंगा, ये करूंगा। तो तुर्की से उम्मीदें हैं। यूक्रेन ने तुर्की से कहा है कि सुनो, तुमसे थोड़ी उम्मीदें हैं, अगर तुम कुछ कर सकते हो ना तो इतना सा कर लो, कुछ मत भेजो। तुमने और हमने मिलकर के एक ट्रीटी कर रखी है। देखिए ब्लैक सी जो है ना, यदि मैं आपको दिखाऊं तो इधर देखिए, यूक्रेन के लिए जो बहुत बड़ा संकट बनकर बैठा हुआ है वो ब्लैक सी है। ये वाला जो समुद्र आपको दिखाई दे रहा है, ब्लैक सी में यूक्रेन के चारों तरफ जो है वो रशिया ने अपने फाइटर जेट्स खड़े कर रखे हैं या फिर लड़ाकू जहाज खड़े कर रखे हैं। असल में क्या है कि ब्लैक सी तक जाने के लिए आप अगर मेडिटेरेनियन सी से होकर आएंगे, देखिए जो पानी का जहाज है ना, पानी के अंदर चलने वाले जो जहाज हैं वो जमीन से होकर तो आ नहीं सकते कि रशिया यहीं से लैंड कर दे उनको, पानी के माध्यम से ही आएंगे। पूरा रास्ता घूम के मेडिटेरेनियन सी से होते हुए, यहां से होते हुए डार्डेनल्स स्ट्रेट से, बॉस्फोरस स्ट्रेट से, ब्लैक सी से होकर के फिर यहां तक पहुंचेंगे, है ना। तो यहां पर इससे कहा जा रहा है कि महाराज अगर कर सकते हो ना टर्की वालों, तुम अगर कुछ कर सकते हो तो इस बोस्फोरस स्ट्रेट को थोड़े दिन के लिए ब्लॉक कर दो, ताकि नीचे से चल करके इस वाले छात्र क्षेत्र से निकल, एजेंसी से निकल करके जो लड़ाकू विमान है वो ऊपर ना आ जाए, लड़ाकू जो जहाज है ना वो ब्लैक सी में ना आ जाए। ये टर्की से यूक्रेन ने गुजारिश लगाई है और उसे वास्ता दिया है कि बेटा तुम्हें 1932 के तहत यह प्रावधान दिया गया, एक पैक्ट हो रखा है दुनिया का तुम्हारे साथ कि अगर तुम जब चाहोगे तब ब्लैक सी को तुम रोक सकते हो, वहां पर जाने वाले लड़ाकू शिपों को तुम रोक सकते हो। यार रोक दो भाई, तुम्हारे पास अगर इतनी ही हमदर्दी है तो दिखा दो, ठीक है। इसी बीच में अब अपडेट सुन लीजिए। रशिया के द्वारा 6 मिसाइल स्ट्राइक कर दी गई हैं, 4 एयर स्ट्राइक कर दी गई हैं। आर्म्ड फोर्सेस पर इस समय लगातार हमले चल रहे हैं। आप 28 फरवरी के दिन यह घटना सुन रहे हैं। आपके लिए यह जो न्यूज है 7:55 पर ली गई है, आप इसे यहां पर देख सकते हैं। अगर अब हम बात करें कि साहब आज किसका कौन कौन खर्च हुआ, तो कीव इंडिपेंडेंस नाम से यूक्रेन का एक अखबार है, उसके द्वारा जानकारी छापी गई है और उसमें बताया गया है कि रूस के अब तक 5300 लोग मारे जा चुके हैं, साथ में 19 प्लेन गिराए जा चुके हैं, 29 हेलीकॉप्टर, 191 टैंक। ये सारे के सारे नंबर्स कीव इंडिपेंडेंट नाम से एक अखबार है, उसके द्वारा यह जानकारी जनहित में प्रकाशित की गई है। बात करी जाए भारतीय नागरिकों की, मैंने हालांकि इसका अपडेट सुबह भी दिया था, दोपहर में भी दिया था, अब भी दे रहा हूं। भारतीयों के लिए यूक्रेन से अपने देश आने के लिए भारत सरकार ने आज
छठी फ्लाइट का अरेंजमेंट किया था जो बुडापेस्ट हंगरी से चली है। साथ में आज एक बहुत बड़ा भारत सरकार ने फैसला लेते हुए यूक्रेन के पड़ोसी देशों के अंदर जो भी जगह पर है हमारे भारतीय पहुंचे हुए हैं वहां पर 4 मंत्री भेज दिए गए हैं। एक एक मंत्री को एक एक देश भेजा जा रहा है। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को रोमानिया और मोल्डोवा, किरण रिजिजू को स्लोवाकिया, हरदीप सिंह पुरी को हंगरी और वीके सिंह को पोलैंड भेजा गया है। यानी ये वहां जाकर के ऑब्वियस सी बात है जब मंत्री वहां होगा तो वहां पर और अच्छे से भारत के साथ कोऑर्डिनेशन होगा और आसानी से इवैक्यूएशन प्लान कराए जाएंगे। इन्होंने कहा है कि हमारे द्वारा जो यूक्रेन के इंटीरियर क्षेत्रों में फंसे हुए भारतीय हैं उन्हें रेल के माध्यम से बॉर्डर तक लाने का तमाम प्रयास किया जा रहा है। इसके चलते हुए आज भारत की हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी और भारतीयों को निकालने के लिए 4 मंत्री नियुक्त कर दिए गए। वीके सिंह ने भारतीयों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि अगर इंसान मंगल पर भी फंसा होगा तो हम वहां से निकाल लाएंगे। ये चूंकि पहले जनरल साहब थे, अब ये जो है नेता हो गए हैं तो नेता वाला डायलॉग भेज रहे हैं। जोक्स अपार्ट, इंडिया अभी तक मंगल पर पहुंचा खुद भी नहीं है, लेकिन इनने कहा है कि मंगल पर फंसा हो तो हम इंसान को वहां से निकाल लाएंगे। मानते हैं जनरल साहब, आपने बात अच्छी बोली है, लेकिन आप यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकाल लाइए, आपकी उसके अंदर बहुत तगड़ी प्रशंसा होगी। ऑपरेशन गंगा की सफलता हम सब चाहते हैं। साथियों, इसके साथ साथ मैं सारे अपडेट आपको दिन भर के इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको यूक्रेन के बारे में और कहीं परेशान ना होना पड़े। एक ही सेशन में आपको सारी जानकारियां, शाम के सेशन में शाम तक की सारी जानकारियां, मॉर्निंग में एक सेशन, उसमें फिर आपको रात भर की सारी जानकारियां अप टू डेट मिल जाएंगी। इसी बीच में जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की ने एक और स्टेप चला है और उन्होंने कहा है कि हमारी जेलों के अंदर जो वो लोग हैं जो दोषी हैं लेकिन उन्हें वेपन चलाना आता है। आप देखिए, मैंने शुरुआत से एक लाइन पकड़ के रखी है और वो ये है कि यूक्रेन के पास लड़ने के लिए लोग नहीं हैं। मुसीबत बस इतनी ही है। यहां पर हो क्या रहा है, व्लादिमीर जेलेंस्की ने अपने यहां पर जो प्रिजन में बंद लोग हैं उन बंद लोगों को कहा है कि आप वेपन लो और लड़ाई करने के लिए कूद पड़ो। हालांकि मानवीयता के नाम पर हम ये क्रूरतम काम कर रहे हैं कि साहब ये काम करवा करके आपका देश में उपयोग ले रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो तो ये काम कर सकते हो, ठीक है। इसी के नाम पर मुझे ना एक फिल्म याद आ गई जिसका नाम डेथ रेस था। उसमें भी कुछ इसी प्रकार से अपराधियों के बीच में रेस कराई जाती थी मनोरंजन के लिए। मरेगा तो अपराधी, जीतेगा तो अपराधी। ऐसी स्थिति के अंदर यहां पर भी कुछ ऐसा ही किया जा रहा है। अपराधियों को निकाल के कहा जा रहा है कि तुम जाओ युद्ध लड़ो। फिर से ध्यान रखना, यूक्रेन के पास ह्यूमैनिटेरियन दिक्कत है। इसके साथ साथ साथियों, यहां पर और जो जानकारियां आ रही हैं और वो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कहा है कि रशिया और बेलारूस के एथलीट्स को बैन किया जा रहा है तमाम प्रकार के इंटरनेशनल इवेंट्स से। कहने का अर्थ यह हुआ कि अब रशिया और बेलारूस के खिलाड़ी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। यह अपने आप में एक इंटरनेशनली किया गया बहुत ही बोल्ड कदम है जो यहां पर अपडेट के रूप में आ रहा है। इसके साथ साथ जैसा मैंने आप सभी को बताया, आज 3:30 पर बातचीत शुरू हुई थी। अगर हम इंडियन टाइम के हिसाब से बात करें तो बेलारूस के अंदर यूक्रेन और रशिया दोनों आपस में बैठकर बातचीत के लिए पहुंचे थे। बातचीत के 3 घंटे बाद तक मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बातचीत बेनतीजा रही। अगर कोई भी और अपडेट आता है तो मैं जरूर आपको मॉर्निंग के सेशन में सबसे पहले ही इस जानकारी के बारे में अपडेट कराऊंगा। ये देख सकते हैं, मीटिंग में जाते हुए यूक्रेन और रशिया के पदाधिकारी आपको इस मीटिंग में दिखाई पड़ रहे हैं। यह मीटिंग यहां पर बेलारूस के अंदर आयोजित की जा रही है। दोनों देश की तरफ से युद्ध को कैसे रोका जाए या फिर कहां पर एक तरह से वार्ता को सेटल किया जाए, इसके लिए आपस में बैठकर बातचीत हो रही है। युद्ध के दौर में चलने वाली इन वार्ताओं पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी होती हैं, क्योंकि इन्हीं के अंदर या तो समझौते की बात होती है या सरेंडर की बात होती है। समझौते या सरेंडर की स्थिति में उम्मीद यही की जाती है कि यूक्रेन के अंदर जो भी सत्ता परिवर्तन है रशिया उसे कराना चाहेगा। वहीं यूक्रेन का प्रयास रहेगा कि वो रशिया को जितने दिन तक हो सके डिटरेंट पॉलिसी के माध्यम से डटा रहे और दुनिया से उम्मीद लगाता रहे कि उसकी सहायता के लिए कोई आएगा। 3 घंटे तक ये वार्ता चल रही है। हमने पूरा इसको अब तक फॉलो अप लिया था इसका कि जैसे ही कोई न्यूज इसकी निकले हम आपको दें, लेकिन मेरे प्यारे साथियों अभी तक इसके बारे में कोई भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आई है। अगर आएगी तो हम आपको जरूर यहां पर देंगे। ठीक इसी प्रकार से लैवरोव जो है यहां पर इन्होंने यूएन इन जेनेवा के अंदर अपनी यात्रा कैंसिल कर दी है, क्योंकि यूरोपियन स्पेस एजेंसीज ने अपने ऊपर से विमान उड़ने की परमिशन कैंसिल कर दी है। वहीं दूसरी ओर एक और न्यूज निकल कर आई और वो ये है कि भारतीय मीडिया इस समय पर एकदम हाइट पर है। मीडिया इतना हाइट पर है कि मीडिया को रशिया की जो इंडिया में एम्बेसी है, रशिया इन इंडिया,
उनके द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है और कहा गया है कि भाई थोड़ा कंट्रोल करके, यानी कि विद रिगार्ड टू द क्राइसिस ऑफ यूक्रेन द इंडियन मीडिया इज रिक्वेस्टेड टू बी एक्यूरेट सो दैट इंडियन पब्लिक रिसीव ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन। यानी कि भारतीय मीडिया से गुहार लगाई गई है रशिया के जो भारत में एम्बेसी है उसके माध्यम से कि जब भी कोई न्यूज दिखाएं तो उसे ऑब्जेक्टिव तरीके से, एकदम स्पष्ट तरीके से वो दिखाएं जो सही है। जो आप एकदम पैनिक क्रिएट करके जो चला रहे हैं उसके ऊपर जो न्यूज है, इन्होंने अपने द्वारा एम्बेसी ने आज अभी शाम को 5:30 बजे एडवाइजरी इंडिया के लिए जारी की है। ठीक है ना। दुनिया भर के अंदर अगर और अपडेट मैं आपके लिए उपलब्ध कराऊं तो दुनिया भर में यूक्रेन से निकल करके जो लोग आसपास के देशों में शरण लेने जा रहे हैं, उन शरण में जो यूक्रेनियन रिफ्यूजीज हैं उनकी संख्या आप देख सकते हैं। लगभग 3.5 लाख यूक्रेनियन लोग आसपास के देशों में शरण लेने के लिए जा चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लोग पोलैंड में गए हैं। 1,56,300 के आसपास लोग जो हैं वो यूक्रेन से निकल पोलैंड में शरण लेने के लिए गए हैं। वहीं बेलारूस के अंदर 263 गए हैं, जो पड़ोस की पड़ोस में थे, समझ नहीं आया क्यों गए हैं। इसके साथ साथ साथियों यहां पर आप देख सकते हैं मोल्डोवा में 41,000, रोमानिया में 43,000, हंगरी के अंदर 71,000, स्लोवाकिया में 17,000 लोग अपनी शरण प्राप्त करने के लिए अभी तक जा चुके हैं। साथियों बहुत ही मुश्किल घड़ी होती है जब आपको अपना बना बनाया घर छोड़ करके, अपनी जगह छोड़कर जाना पड़ता है। एक भी व्यक्ति अगर परेशान होकर अपना घर छोड़ता है तो दुख की जो सीमा है उसकी कल्पना आप केवल शब्दों में तो नहीं कर सकते हैं। यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि आपको सभी साथियों को मेरी यह जानकारी समझ में आई हो। तमाम प्रकार के अपडेट के लिए आप मुझसे जुड़कर रह सकते हैं। मेरे द्वारा इस नाम से एक टेलीग्राम चैनल चलाया जाता है जहां पर आपको क्लास की इमीडिएट लिंक शेयर की जाती है, आप उस पर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपके लिए रोजाना सुबह यूक्रेन पर एक अपडेट सुबह आ रहा है, रोजाना सुबह की तरह। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात, रियल न्यूज एंड एनालिसिस जो कि हमारा एक बहुत ही पसंदीदा शो है जिसको विद्यार्थी बहुत पसंद करते हैं पढ़ाई के लिए, वो बुधवार से शाम को होने जा रहा है 8:30 PM। तो आप सभी से उम्मीद की जाती है कि आप अपने सभी साथियों को उसे जरूर शेयर करेंगे। रोजाना मॉर्निंग में आपको सुबह पर जो भी अपडेट्स होंगे दुनियादारी के वो प्राप्त होते रहेंगे। तमाम जानकारियों के लिए यदि आप अनअकैडमी पर मुझसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करें, वहां पर 10% डिस्काउंट आपको इमीडिएटली प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से अनअकैडमी पर फिलहाल के लिए एक ऑफर चल रहा है और वो ऑफर ये है कि यदि आप अपनी पढ़ाई करना जारी रखना चाहते हैं, यूपीएससी के 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ 6 महीने का अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन आपको दिया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से आप लोगों को 25% फ्लैट नए कॉम्बो के ऊपर ऑफर किया जा रहा है। 10% आपको एडुकेटर के रेफरल कोड पर ऑफर दिया जा रहा है, यानी आइकॉनिक कॉम्बो आपको दिया जा रहा है 76,000 में। इसके लिए इजी ईएमआई ऑप्शंस भी हैं। आइकॉनिक प्लान वो है जिसमें आपको मेंटर मिलता है तैयारी के अंदर, वो पूरी तरह से आपको गाइड करता है। हमारे यहां पर इजी ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं 0% इंटरेस्ट रेट के साथ में, 2 आवर्स के अप्रूवल के साथ, मिनिमम पेपर वर्क के साथ अपनी ईएमआई के आधार पर आप कोर्स भी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।